हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आप लोग राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न विज्ञान के और 20 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को हिंदी से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी तैयारी कराना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोग हिंदी की क्लासें जितनी भी पढ़ाएं तो आप लोग नोट करते रहिए। जीएस की क्लासें भी प्रारंभ करेंगे, मैथ की क्लासें भी प्रारंभ करेंगे और इंग्लिश की भी क्लासें भी प्रारंभ करेंगे और विज्ञान के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका भी अध्ययन आप लोगों को कराएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितने भी पॉइंट इस वीडियो में बताएं तो उन सभी पॉइंटों को आप लोग लिखते रहिए। आज का जैसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है, अब इस टॉपिक का अगर आपसे पूछा जाए नाम क्या है तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसे कहने का मतलब है कि एक पूरी लाइन होगी, उस वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं, पूरे वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंजूसी से धन व्यय करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो कंजूसी से जो धन व्यय करता है तो उसे कृपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है। और ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लिया गया है किसी की सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आ जाएगा कि सहायक कहते हैं या हितैषी कहते हैं या कृपण कहते हैं या उपत्यका कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ए पर सहायक होगा, बी पर सहायक हो सकता है, जिस ऑप्शन पे हो वही ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? पर्वत की तलहटी जो होती है उसको क्या कहा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? तो उपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला जो वाक्य है, जो शब्द है, उसको क्या कहा जाता है? अन्वयागत कहा जाता है। क्या? अन्वयागत कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न, भला चाहने वाला। भला चाहने वाला जो आपका भला चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? हितैषी कहा जाता है। क्या? हितैषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन बन जाए, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अखाद्य कहा जाएगा। जो खाने योग्य ना उसे क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसरवादी कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। क्या? अच्युत कहते हैं, जो अपने स्थान और स्थिति से अलग ना किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके से प्रश्न बन जाए कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो तो उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? अवीरा कहा जाएगा। क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे। अगला बिंदु देखिए, जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो तो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अपरमेय कहेंगे। क्या? अपरमेय कहेंगे। और अल्पज्ञ किसे कहेंगे? जो थोड़ा जानता हो। अवीरा किसे कहेंगे? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। जितने भी बिंदु आप लोगों को हम बता रहे हैं कॉपी में नोट करते रहिए और यही बाद में जब आप परीक्षा देने जाएं तो सभी जितने भी पॉइंट बताए हैं उनका रिवीजन करके जाएं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला बिंदु देखिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो उसे कहेंगे अनुपम। क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। पीछे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। क्या? अनुगत कहते हैं पीछे चलने वाले को। और
पीछे चलने वाले को अन्य नाम भी अनुयायी भी कहते हैं, अनुगामी भी कहते हैं। देखो पीछे चलने वाले को अनुगत भी कहा जाता है। यहाँ पे जब विकल्प जो हों उस आधार पे करेंगे, और अगर वैसे पूछा जाए तो अनुयायी और अनुगामी कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक जो होता है अधोपांत होता है, आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो तो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो तो उसे कहते हैं आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो तो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। क्या? इंद्रियातीत कहते हैं जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। ऐसी ही क्लासें पढ़ने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी परीक्षाएं हैं उनकी जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अभी हर परीक्षा से संबंधित अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अगला बिंदु है पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो तो उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। क्या? उद्भिज कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन मान लो इसी प्रकार आया कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन आपके पास हो गया ईशान, इंद्रजीत, इंद्रियातीत, आक्रांत और उद्भिज। जिससे 4 ऑप्शन होंगे, तो अब जिसे कहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो ऑप्शन सही कर देंगे ईशान। तो इस प्रकार आपके प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को इस प्रकार आंसर देना है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, क्या? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कुलीन कहलाएगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। क्या? जितेंद्रिय कहा जाता है। जीवन जीने की इच्छा, जो जिजीविषा कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहा जाता है तर्क संगत। क्या? तर्क संगत। अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो तो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे? देह कहेंगे। क्या? देह कहेंगे। जंगल में लगने वाली जो आग है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। ये हिंदी की दृष्टि से देख रहे हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। निशाचर किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करके बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिनका प्रयोग निश्चित रूप समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए, ऐसा व्यक्ति जो बिना पलक झपकाए देखता रहे तो उसे कहा जाता है निर्निमेष। क्या कहा जाता है? निर्निमेष कहा जाता है। निर्निमेष कहा जाता है, बिना पलक झपकाए। अगला क्वेश्चन है पार्थिव। पार्थिव किसे कहा जाता है? जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। और गिरा हुआ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? पतित। गिरा हुआ को क्या कहा जाता है? पतित कहा जाता है। जो आँखों के समान हो, सॉरी, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो उसे कहा जाता है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित किसे कहा जाता है? कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने या उसका दंड पाने के लिए स्वयं तैयार हों तो उसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा किसे कहा जाता है? क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राणदा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आ गया जीवन देने वाली दवा, ऑप्शन आ गया जीवन देने वाली दवा, बुद्धि जिसका नेत्र हो, या कहा जाए कि खाने की इच्छा रखने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एक शब्द दे दिया गया और आप लोगों को पूरा वाक्य पूछा गया है कि इस शब्द का अर्थ वाक्य की दृष्टि से क्या होगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग दोनों तरीके से क्वेश्चनों को याद रखें। ऐसे नहीं कि जीवन देने वाली दवा को तो प्राणदा कहते हैं, अब आपसे पूछ लिया गया प्राणदा किसे कहते हैं, तब आप भूल गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लोगों को दोनों तरीके से याद रखना है, शब्द को भी और वाक्यांश को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं। तो प्रज्ञा चक्षु कहते हैं बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने की जो इच्छा रखते हैं, खाने की इच्छा है तो उसे क्या कहा जाता है? बुभुक्षा। क्या कहा जाता है? बुभुक्षा कहा जाता है। खाने की इच्छा जो होती है उसे बुभुक्षा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताएं, जितने भी बिंदु आप लोगों को बताए हैं और जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताए हैं, सभी को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप लोग याद कर लीजिए। जितना पढ़ाया जाए डेली का डेली याद करें, क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं करेंगे वही एक समय बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप लोगों को याद करना एक मुश्किल हो जाता है। तो डेली का डेली याद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।